The question is, write the dimension of A cross B in the relation A equals to B minus x square upon 80। ठीक है, आपको ना एक रिलेशन दे दिया और इसी रिलेशन में से आपको A और B का पहले डायमेंशन फाइंड करना पड़ेगा, इस A का और B का, और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके डायमेंशन आपको बताना पड़ेगा किसका, A क्रॉस B का। इस रिलेशन में E आपका एनर्जी है, X आपका डिस्टेंस है, T आपका टाइम है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपको कभी भी ऐसे कुछ क्वेश्चन मिले कि जिसमें आपको एक रिलेशन दे दें और उस क्वेश्चन उस रिलेशन में ही आपको किसी का डायमेंशन निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट करके कुछ भी डायमेंशन पूछ ले, आपको उसी रिलेशन में दे, तो वो क्वेश्चन होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी से। ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या कहता था कि हमेशा एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है जी, एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन सेम होता है। कैसे? अरे जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही इस पूरे का डायमेंशन होगा। ठीक है, जो भी इसका डायमेंशन होगा वही इस पूरे का डायमेंशन होगा। दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता था वो, कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी ही प्लस या फिर माइनस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी मास में, मान लो 4 kg एक मास है, उसमें ना मैं हमेशा कुछ मास को ही प्लस कर सकता हूं, जैसे कि 6 kg। ठीक है, जैसे कि ये मास है, क्या मैं इसमें टाइम भी प्लस कर सकता हूँ? 2 सेकंड प्लस कर दूंगा। अरे कैसे हो जाएगा, सेम ही तो होगा ना, 4 kg प्लस 2 kg, सेम ही तो फिजिकल क्वांटिटी प्लस होगी। टाइम में टाइम ही तो प्लस होगा, टाइम में टाइम ही तो प्लस होगा, मास में मास ही तो प्लस होगा, लेंथ में लेंथ ही तो प्लस होगा। तो ये दो बातें कहता था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इन दो बातों से ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए, b माइनस एक्स स्क्वायर, अरे भाई इन दोनों का डायमेंशन होगा वो सेम नहीं होगा क्या, इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए, क्योंकि दो चीज प्लस या माइनस तभी हो सकती हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पे b का डायमेंशन ऑफ b इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर के। यहाँ पर x क्या है? x है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन होता है लेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे l से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो l का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये किसका आ गया, डायमेंशन ऑफ b। और ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे अगर आपको डायमेंशन आता है। ठीक है जी। तो ये आपका किसका डायमेंशन आ गया, b का तो डायमेंशन आ गया। इसी तरीके से अब a का देखो भाई, पहला कॉन्सेप्ट यूज करके हमने b का डायमेंशन निकाला, अब इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हम a का निकाल लेंगे। a का कैसे निकालना है, देखो ये रहा a। अरे एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन इक्वल होगा, डायमेंशन निकालना आता है तो बड़े आराम से हो जाएगा। ई क्या है, एनर्जी है। एनर्जी कोई भी हो, कोई भी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हैव सेम डायमेंशन। मुझे नहीं पता ये कौन सी है, मैं मान रहा हूं इसको काइनेटिक एनर्जी, मेरी मर्जी है, मैं मान लूंगा। आप पोटेंशियल मान लो, डायमेंशन निकालो, सेम आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, मास, ये कांस्टेंट है, इसका इसलिए डायमेंशन नहीं होता। एम क्या है, मास। वी का क्या होता है, वी का होता है एल टी माइनस 1, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। सो ये क्या गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये आ गया एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है, एलएचएस का हमारे पास डायमेंशन आ गया। इस एलएचएस के डायमेंशन को इधर लिखता हूं, लिख दूं, देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये क्या इक्वल होगा इस पूरे के पूरे डायमेंशन के, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 के डायमेंशन के। तो देखो जरा ध्यान से देखना, यहां पर एक फिर से कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। b क्या है, b का ही तो हमें डायमेंशन निकालना है। अच्छा नहीं, b का तो हमने निकाल चुका है, ये रहा एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर है किसका, b का, माइनस एक्स क्या है, x है आपका डिस्टेंस, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, l का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या है, a का डायमेंशन हमें निकालना है। t क्या है, टाइम, तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। ठीक है जी, इतना मुझे आता है। अब सुनो, ये जो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, अगर आप पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इसका आंसर 0 लिख देते, पर नहीं, 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो ये क्या है, लेंथ है, कुछ डिस्टेंस है, मान लो ये 4 किलोमीटर है, फॉर एग्जांपल 4 किलोमीटर, इसमें से माइनस करूंगा अगर 2 किलोमीटर, तो मेरा आंसर क्या आएगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, मेरा आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 2, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर क्या आ गया, अरे भाई यूनिट तो अभी भी है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, लेंथ, तो इसका डायमेंशन तो अभी भी है ना, अभी भी है ना। तो यहां पर अगर हम माइनस करेंगे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये इक्वल आएगा एल स्क्वायर के। ठीक है जी, तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट था। तो देखो क्या होगा, एम एल टी माइनस 2, यहां पर स्क्वायर है, ये ऐसे इधर ले आ रहा हूं, एल स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर अपॉन ए टी। अब इसको टी को उधर भेज दो, या फिर मैं ए को उधर भेज रहा हूं। ठीक है, ए को मैंने उधर भेजा, क्या बचा, एल स्क्वायर, इस टी को मैं ऊपर ले गया। ठीक है जी, अब इस पूरे को मैं नीचे ला रहा हूं, ये m नीचे आ गया, एल स्क्वायर नीचे आ गया, t माइनस 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब सुनो, a इक्वल्स टू, अब मैं सबको ऊपर लेकर जा रहा हूं। इसके बाद देखो एल स्क्वायर से तो एल स्क्वायर गया, m गया ऊपर, इसका पावर यहां पर 1 था, ऊपर जाके आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है जी, अब ये t माइनस 2 ऊपर जाएगा, भाई t माइनस 1 था, t का स्क्वायर हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना ऊपर जाके। चलो जी,
m माइनस वन टी स्क्वायर में से टी वन चला गया तो क्या बचा, टी ये बचा। ठीक है जी, तो आपके पास ए का डायमेंशन आ गया और आपके पास बी का भी डायमेंशन आ चुका है। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आपके पास ए क्रॉस बी का डायमेंशन आ जाएगा। तो कर देता हूं, रिफ्लेक्शन आ रहेगा। हाँ यहां पर देखते हैं, यहां पर ठीक है जी, ए का डायमेंशन क्या आया m माइनस वन टी, क्रॉस बी का डायमेंशन क्या है एल का स्क्वायर, तो क्या आ गया m माइनस वन एल का स्क्वायर टी। ठीक है जी, तो ये किसका डायमेंशन आ गया आपका, ए क्रॉस बी का। हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चंस करने चले हो तो कम से कम 8-9 क्वेश्चन करके उठो। और इस टाइप के क्वेश्चंस का मेरे पास एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है अपने चैनल पे, आप जाइए उस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को देखना, अच्छे से देख लो। वादा करता हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप ना कर पाए। ठीक है, अभी 2-4 क्वेश्चन और अपलोड करने हैं। चलिए जी।